हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक जीओसी का पार्ट लेके आई हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा जीओसी में आता है। स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने कभी सोचा है कि क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन कोई भी चीज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है। केमिकल रिएक्शन तब होती है जब ये मॉलिक्यूल एक्टिव पोजीशन पे आ जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स एक्टिव पोजीशन पे क्यों आते हैं? एक्टिव पोजीशन पे वो तब आते हैं जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल एक्टिव कंडीशन पे आती है और हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग ये कई टाइप के इफेक्ट शो करता है। इन इफेक्ट को अब हम बारी बारी से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। पहला है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। दूसरा होता है टेम्परेरी। ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में हमेशा बना रहता है और टेम्परेरी इफेक्ट कुछ स्पेशल कंडीशन होती है तभी ये टेम्परेरी जो इफेक्ट है वो उसमें उत्पन्न होता है और उसके बाद ये इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। परमानेंट इफेक्ट में बच्चों आता है सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है रेजोनेंस। तीसरे नंबर पे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे दो इफेक्ट आते हैं। पहला इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये इफेक्ट है जिनको हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों, सपोज एक कोई भी कंपाउंड है जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर के, दो एटम से मिलकर के बना हुआ है, ए और बी। सपोज बी जो है ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, बी की। सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। उसके कारण ये क्या करेगा, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये बीचों बीच यहाँ पे फिक्स होता है। लेकिन जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके कारण इधर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सपोज एक HCl, यहाँ पे हमने HCl लिया, ठीक है, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, HCl लिया। अब HCl के
बीच में वही हो रहा है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर देन हाइड्रोजन। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जब ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस, एक छोटा सा माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसे हम डेल्टा माइनस बोलते हैं। और इस डेल्टा माइनस के कारण इधर पे हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन चेन के बारे में ही, सारी रिएक्शन किससे रिलेटेड होती है, हमारी कार्बन चेन से। तो अब हम एक कार्बन चेन का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये मान लो जुड़ा हुआ है किसी भी एक X से, जो कि इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। सपोज इस X की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये X क्या करेगा, इसको अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए अप्रोच करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, ये चार्ज उस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो चार्ज है ये इधर जा करके शिफ्ट हो गया, तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, शिफ्ट होके आगे चला गया, तो उसके कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। इस पे जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो यही सेम प्रोसेस इसमें होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई और इसमें भी प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें भी ऐसे प्लस चार्ज आता है, तो आगे ये ऐसे ही बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं, यही है बच्चों हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और ये प्रोसेस हमारी 3 एटम तक भी आगे दिखती है। उसके बाद ये चार्ज आगे आगे हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे आया, जब यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो हम अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण जब आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे 2 टाइप का होता है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये वाले को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दिस नेचर वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हम किसी का एसिडिक नेचर पता कर सकते हैं, किसी का बेसिक नेचर पता कर सकते हैं, कौन कितना स्टेबल है ये हम पता कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर हमें पता होगा तो हम ये सारे कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की एक सीरीज है जिसे हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग पे बैठ जाएगी। तो हमें आई इफेक्ट को हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। और जब हम आई इफेक्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे
तो हम उसका बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर और उसकी स्टेबिलिटी बहुत आराम से निकाल पाएंगे। तो अब हम देखते हैं सीरीज। सो -I सीरीज, -I सीरीज। इस सीरीज को देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, NF3। सबसे ज्यादा -I इफेक्ट इसी में होता है। इसके बाद आता है NR3, देन NH3, देन NO2, NO2 के बाद SO2R, देन साइनाइड, देन साइनाइड के बाद आता है CHO एल्डिहाइड, आफ्टर दैट कीटोन, ये हो गया कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद COCl, देन CONH2, फिर आता है हमारा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद हमारा आता है OR, OH, फेनिल ग्रुप C6H5, आफ्टर दैट H। स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी -I सीरीज। अगर इसे हम लर्न करके रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी हमें I इफेक्ट फाइंड आउट करने में। NF3, NR3, NH3, NO2, SO2R, C डबल बॉन्ड N, CHO, COR, COOH, COCl, CONH2, FCl, BR, IOR, OH, C6H5 और H। ये तो हो गया हमारा -I की सीरीज। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं +I सीरीज। यहां पे मैं लिख देती हूँ +I सीरीज। +I सीरीज। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है हमारा +I सीरीज में हमारा आता है, अब हम ये देख लेते हैं +I सीरीज। सबसे पहले आता है हमारा CH2 NH, then O-, then COO-, then CCH3, then CH3 whole twice, then C2H5, then CH3। ये हो गई हमारी +I सीरीज। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स करते हुए हम ये देखते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लिए इसकी क्या यूजेस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है वी कैन फाइंड आउट एसिडिक नेचर बाय इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिक नेचर, देन बी बेसिक नेचर, सी स्टेबिलिटी,
हम स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं। फोर्थ वन इज बॉन्ड एंथैल्पी। ये हम इतनी चीजें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज एसिडिक नेचर। हाउ कैन वी फाइंड आउट एसिडिक नेचर बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो हम देख लेते हैं। अब सपोज हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जब हम इसे ब्रेक करते हैं बच्चों तो क्या मिलता है हमको, RCOO-, हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है और H+ जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इस चार्ज में ये चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम बेसिक नेचर का होगा। चार्ज ज्यादा एसिडिक नेचर कम, चार्ज ज्यादा एसिडिक नेचर कम, करेक्ट कर लीजिए उसको। अगर यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो इसका एसिडिक नेचर कम होगा और अगर चार्ज यहाँ पे कम है तो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम HCOOH। सपोज अगर हमने ले लिया फार्मिक एसिड, एक ले लिया हमने एसिटिक एसिड, ठीक है। थर्ड हमने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड। अब हमें इसमें सपोज बताना है एसिडिटी का ऑर्डर। एसिडिटी का ऑर्डर हमें इसमें बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिड नेचर का होगा और कौन सा कम होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर सपोज चार्ज कम है, लेस चार्ज, चार्ज अगर लेस है, लेस चार्ज देन स्टेबिलिटी मोर। और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, उसमें एसिडिटी मोर। चार्ज अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, इसके थ्रू तो हम एसिडिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इस वाले ग्रुप के थ्रू, क्योंकि तीनों में ये ग्रुप सेम है, तीनों में COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें एसिडिटी किसके थ्रू फाइंड आउट करनी है, इस मिथाइल ग्रुप के थ्रू और इस इथाइल ग्रुप के थ्रू और एक इस H के थ्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास लॉन्ग चेन है, कार्बन के नंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमारे कार्बन के नंबर्स कम हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डोनेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जब चार्ज डोनेशन ज़्यादा होगा तो ये इस मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। तो यहाँ पे हम इसका क्या बोल सकते हैं कि ये इसका सीरियल होगा, ये सबसे कम एसिडिक नेचर का होगा, देन दिस वन, देन दैट वन। ओके, अब हम एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक चेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड नंबर हम देखते हैं CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं CH3 CH COOH और हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अलग से लगा देते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो अब इसमें कैसे फाइंड आउट करें, सेम चीज़ इसमें भी वही है कि COOH यहाँ है, COOH यहाँ है और कार्बन के नंबर्स यहाँ पे मैं कार्बन के नंबर्स बढ़ा देती हूँ। कार्बन के नंबर्स इधर भी 3 हैं, कार्बन के नंबर्स इधर भी 3 हैं। अब कार्बन के नंबर बराबर हो गए। अब हमें देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा और
कौन कम एसिडिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे कार्बन के नंबर्स तो बराबर हैं, बस ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, आइसोफॉर्म है। ये नॉर्मल है, ये आइसोफॉर्म है। तो अब इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ से भी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब ये दो तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा मीन्स ये कम एसिडिक नेचर का होगा। तो इधर पे क्या होगा, ये ऐसा होगा, इसका ये ज्यादा एसिडिक नेचर होगा और ये कम एसिडिक नेचर का होगा। अब हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, चेन पे डिफरेंट ग्रुप लगा करके हम चेक कर लेते हैं। सपोज CH3 CH COOH, यहाँ पे हम लगाते हैं क्लोरीन, ठीक है। अब हम अगला एक और देखते हैं, CH3 CH COOH, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इधर क्लोरीन लगा दिया और इधर कुछ भी नहीं लगाया। तो अब हमें देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, कि यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दिया या फ्लोरीन भी लगा सकते हैं हम। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा रहे हैं तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है देन दिस वन। तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर। अब हम आगे एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज Cl लगा हुआ है और अगर हम यहीं पे स्टूडेंट्स इसको 4 कर देते हैं और इसको ही आगे देखते हैं। सपोज यहाँ पे Cl लगा हुआ है और एक हमने इधर पे Cl लगा दिया, इधर पे हमने एक Cl लगा दिया। अब ग्रुप तो दोनों जगह सेम है। अब हमें ये देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्रुप के नियर पे क्या है, ये Cl लगा हुआ है और इस ग्रुप से ये Cl इसकी अपेक्षा ये दूर है। तो क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब ये भी हो गया हमारा 4th नंबर। देन अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एल्कोहल से। अभी हमने किससे देखा, अभी हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं एल्कोहल का एग्जाम्पल। एल्कोहल क्या होता है, ROH। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा, अब हमने एक एल्कोहल ले लिया ROH है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RO- मिलता है और H+ मिलता है। क्लियर। अब हमें ये देखना, अब हम इससे कुछ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इसमें हम एसिडिक नेचर का कैसे पता करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं CH3OH, मिथाइल एल्कोहल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं CH3CH2OH। अब हम ले लेते हैं CH3CH2CH2OH। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक चीज ध्यान देखना है कि जब हमारा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्लस आई इफेक्ट होगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारा एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी हमारा जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिटी हमारी भी ज्यादा होगी, एसिडिटी हमारी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक चीज और देखते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल एल्कोहल से लेकर के देख लेते हैं।
ROH। जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो RO माइनस मिलता है और H प्लस बाहर निकल जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला ग्रुप तो हमारा सेम है। अब हमें इस R के थ्रू पता करना है कि कौन सा एसिडिक नेचर का होगा। मैंने क्या बताया था, चार्ज ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम और एसिडिटी ज़्यादा। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी नेचर भी कम होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो क्या होता है, एसिडिटी हमारी कम होती है। अब जब हमारा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, और हमारा एसिडिटी बढ़ती है। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये जो है वो हमारा लेस एसिडिक नेचर होगा, देन दिस वन एंड देन दैट वन। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक हम ब्रांचिंग का एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। ये हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस आई इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेट, देन एसिडिटी, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, देन एसिडिटी इंक्रीज। इसके थ्रू अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अब हम एक देख लेते हैं ब्रांचिंग का एग्जांपल, CH3, CH2, CH2OH। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं CH3, CH, एक मिथाइल ग्रुप को ब्रांच में डाल देते हैं और इधर OH। अब हमें पता करना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिथाइल दो तरीके से लगा हुआ है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा, एसिडिटी कम। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी कम होगी और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर। अब हम इसमें एक ग्रुप जोड़ करके देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन, CH3, CH2, CH2OH। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं CH3, CH, यहाँ पे हम फ्लोरीन जोड़ देते हैं, CH2OH। अब स्टूडेंट्स कौन सा ज़्यादा एसिड नेचर का होगा, यहाँ पे तो हमारा डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब एक और हम देख लेते हैं इसमें, सपोज अगर हमने ब्रांचिंग यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है और एक यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है, तो अब कौन सा ज़्यादा होगा, सेम हमने लगा दिया। अब यहाँ पे बताइए कौन सा ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन सेम है, OH ग्रुप सेम है और फ्लोरीन सेम है। बस यहाँ पे फ्लोरीन पे एक चीज़ अलग है कि ये फ्लोरीन ये OH से बहुत पास है, ये फ्लोरीन इस OH से थोड़ा दूर है। तो जो पास वाला होता है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया एसिडिक नेचर ज़्यादा, ये एसिडिक नेचर कम हो गया। तो ये हो गए हमारे एसिडिटी के एग्जाम्पल्स। अब हम एक और देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बेसिक नेचर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसका यूज करके? इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं एक एमीन का, एन। पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जब प्लस आई इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, ये तो हमने पहले देखा था। इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है स्टूडेंट्स, तो जस्ट एसिडिटी का अपोजिट होता है, इसमें बेसिक नेचर बढ़ता है। बेसिक नेचर बढ़ता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब माइनस आई हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, विड्रॉ होता है। और क्या होता है? हमारा बेसिक नेचर कम होता है, बेसिसिटी कम होती है। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH, यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं CH3, NH। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं CH3, CH, NH, CH3। एक और ले लेते हैं, इसमें एक मिथाइल एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, N। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमें पता करना है कि किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बेसिक नेचर देखने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखना है कि किसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे प्लस आई ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो बेसिक नेचर उसका ज्यादा होता है। तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे H है, यहाँ पे R1 है, इधर पे R2 है, मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप उधर 3 लगे हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। R जो है हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ड्यू टू दिस रीजन ये क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का ये वाला होगा, देन सेकेंड, देन दिस वन, देन दिस वन। तो ये हो गया हमारा बेसिसिटी का सीरियल। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3, CH2, NH2। अब यहाँ पे देख लेते हैं CH3, NH2। अब ये बताइए इसमें से कौन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो अभी हमने क्या बताया? R जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो R इसमें ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो हमारा ये वाला, इसमें बेसिक नेचर ज्यादा होगा, इसमें बेसिक नेचर कम होगा। ये हो गए हमारे बेसिक नेचर के एग्जाम्पल। अब और देख लेते हैं। अब इसमें हम एक ब्रांचिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3, CH2, CH3 यहाँ जोड़ देते हैं और इधर NH2 लगा देते हैं और इधर एक हम सिंपल चेन ले लेते हैं। NH2। अब इन दोनों में से किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? इन दोनों में से किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? यहाँ पे हमारे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दो तरफ से डोनेट हो रहे हैं तो क्या होगा? जब इधर से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मतलब प्लस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेसिक नेचर रखेगा। तो ये ज्यादा बेसिक होता है, इससे ये कम बेसिक नेचर का होता है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिसिटी। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं।
थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे आयन्स दो टाइप के होते हैं, पहला तो कार्बोकेटायन और दूसरा कार्बन आयन। अब इसमें देखिए, अगर हमारे पास कार्बोकेटायन के एग्जाम्पल में हम पहली चीज देख लेंगे, अगर हमारे पास CH3OH है, CH3OH है तो ये किस में ब्रेक होगा? CH3 प्लस में और OH माइनस में। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि ये अपना शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है लेके बाहर निकल गया। तो अब हम इसमें देखते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 देन CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं तो अच्छे से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर के साथ। अब यहाँ पे हमारे है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका दूसरा वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर के तो वो चलता बना, तो अब यहाँ पे आ गया इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस चार्ज कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो अब हमें इसमें देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। अब इसमें हम देखते हैं, अभी हमने पहले क्या देखा था, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब हमें देखना है कि किसमें चार्ज सबसे कम है, तो इसमें चार्ज, किसमें चार्ज सबसे कम है? इस वाले ग्रुप में हमारा चार्ज सबसे कम है। इसमें क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन 3 टाइप से हो रहा है, तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये जिसमें चार्ज सबसे कम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग हम ऐसे चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा हुआ कार्बोकेटायन। अब स्टूडेंट्स इसी में हम देखते हैं कार्बन आयन देख लेते हैं। कार्बन आयन में क्या होता है, अभी हमने ये कार्बोकेटायन देखा, अब हम इसी को देखते हैं कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, बस हम इसी पे प्लस की जगह पे माइनस चार्ज कर देते हैं, स्ट्रक्चर सेम रखते हैं। आपको नोट करना है तो साथ साथ नोट करते चलिए। ये हमने इधर माइनस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नॉर्मल हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। अब इसमें देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अभी हमने क्या बताया था, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब ये माइनस चार्ज पे चार्ज सबसे कम कहाँ होंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज 3 तरफ से मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर 2 तरफ से लगा है, इधर 1 लगा है, इधर 1 भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन इधर पे हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि सबसे कम चार्ज हमारा यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है और उसके बाद यहाँ है। तो ये हो गई हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब बच्चों हम 4th वाला पॉइंट देखते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, किसमें ज़्यादा होगी किसमें कम होगी, वो हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पता कर लेते हैं। 4th वन है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी।
बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एक हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, RF, RCr, RBr और RI। इसमें किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इस वाले ग्रुप से सपोज CH3F, तो इस C और F के बीच का बॉन्ड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा, तो इसकी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होगी, देन दिस वन, देन दैट वन। तो अब हम इसके थ्रू ये भी पता कर सकते हैं कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो बच्चों पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।